हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको मैदे से स्पेशल मिठाई बनाना बताऊंगी, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। करवा चौथ का व्रत पास में ही है और दीपावली का त्यौहार तो नज़दीक आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाकर। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बाजार में तो मिलती है मिठाई लेकिन मिलावटी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 8 से 10 हमने इलायची ले लिया है। इलायची के छिलके अलग कर देंगे और इसे तवे में इसके दाने हैं जो इलायची दाने, उसे हल्का गरम कर लेंगे। हल्का सा गरम हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी पीसने में आसानी होगी। इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। यदि आप ज़्यादा अमाउंट में इलायची पाउडर तैयार कर रहे हैं तो आप इसे मिक्सर में पीस सकते हैं। यहाँ कम अमाउंट में बना रही हूँ इलायची पाउडर, तो इसको आप बेलन, जिसमें आप रोटी बेलते हैं, बेलन और चकले में आप इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। ये हमारा इलायची पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई में 1/4 टेबल स्पून हम घी ले लेते हैं। घी हमने शुद्ध देसी घी लिया है। घी में अच्छा टेस्ट आता है मिठाई का। और 1 कप फ्रेश मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छानकर यूज़ करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना हो। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। इसको हल्का भूनेंगे। इसको इतना भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए मैदे में। यदि आप मिठाई बना रहे हैं तो कोई भी आप कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लें, उससे आप इसका मेजरमेंट करें। जैसे आप कटोरी से कर रहे हैं तो 1/4 भाग आप घी ले लें और 1 कटोरी आप मैदा ले लें। बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये भुनकर रेडी हो जाती है 5 से 6 मिनट में। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे इतना भूनना है कि इससे खुशबू आने लगे। इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। अब इसका हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, भुनकर रेडी हो गई है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने दूध लिया था। दूध में 8 से 10 केसर के रेसेस डाल दिया है। केसर इसमें बहुत जल्दी घुल जाता है गर्म दूध में, इसलिए हमने इस तरीके से दूध में केसर घोल लिया है। यदि आपके पास केसर नहीं है तो विदाउट केसर के भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए 3/4 भाग हमने चीनी और पानी दोनों बराबर क्वांटिटी में लिया है। इसे हम घोल लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके रखते हैं और इसमें हम स्वाद के लिए इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे अच्छे से चाशनी को बनने देते हैं। इसकी चाशनी बनाने के लिए हमको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो जाएगी हमारी मिठाई। अब जिस भी आपको बर्तन में इसका शेप देना है मिठाई का, तो उसको आप घी से अच्छे से चारों तरफ घी को अच्छे से फैला दें। घी को इसमें फैला देते हैं तो आसानी से मिठाई निकल जाती है जमने के बाद, इसलिए घी को फैलाया जाता है। अब हम चाशनी को देखते हैं कि चाशनी हमारी बनकर रेडी हुई है कि नहीं। उंगली पे छूने पर ये उंगली के बीच में ये चिपकना चाहिए। 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ आधा तार ऐसा कि चिपक जाए हाथ पे, फिंगर्स में जब लेते हैं ना इसकी चाशनी को, तो इस तरीके का हमको चाशनी तैयार करना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चाशनी बनकर रेडी हो गई है और ये जो थोड़ा थोड़ा इसमें भुना हुआ मैदा है इसको ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें मैदा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिलाने में आसानी होती है। इसको मिक्स करते जाते हैं। एकदम से ज़्यादा मैदा पूरा ऐड कर देते हैं तो इसको मिक्स नहीं कर पाते ढंग से और बीच बीच में लम्स बन जाते हैं। गैस का फ्लेम इसलिए हमने ऑफ कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम गैस का फ्लेम इस समय ऑफ नहीं करते हैं तो पूरी चीनी नीचे से जम जाती है। इसलिए गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको मिक्स करते हैं तो आसानी होती है इसको मिक्स करने में। फ्रेंड्स, जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये जो दूध में केसर ऐड किया था उसे ऐड कर देते हैं। इसे सिर्फ कलर देने के लिए, मिठाई में कलर देने के लिए केसर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। मिल्क पाउडर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने 10 रुपये में परचेज़ किया था, उसमें भी
2 टेबल स्पून इसमें ऐड करने के बाद तब पे मिल्क पाउडर बच चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप कलर देने के लिए फूड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं या विदाउट कलर के भी बना सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसे कंटिन्यू चलाते जाते हैं जब तक कि ये टाइट ना हो जाए। टाइट इतना करना है कि ये स्पून में ये चिपके ना। बहुत ही अच्छी, देखिए इस तरीके से कढ़ाई छोड़ने लगा। ये देखिए ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है, टाइट होते जा रहा है। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब इसको हम जिस भी बर्तन में शेप देना है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। और इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी कहना चाहिए, 8 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हाथ से करने पे, इसको फैलाने में गर्म लग रहा है तो आप स्पून की हेल्प से कर सकते हैं, अच्छा शेप आ जाएगा। और यदि आपको इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालना है, काजू, पिस्ता या बादाम, उसे बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पून से ऐसे दबा देते हैं तो ये अंदर मिठाई के अंदर अच्छे से चिपक जाते हैं। ये अच्छे से हमारी मिठाई में ये सेट हो जाएंगे। जब ये मिठाई बनकर तैयार होगी तो अब इसे 1 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम वाली भी मिठाई बनाकर दिखाया है। 1 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसको हम पीसेस में काट लेते हैं। फ्रेंड्स सच में आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा, सभी लोग खा सकते हैं। यदि आप कि यहाँ घर में शुगर पेशेंट हैं या कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 3/4 भाग जो मैंने चीनी का बताया है तो उसकी जगह आधा कप चीनी और आधा कप पानी ऐड करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मिठाई बनकर तैयार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।